हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नवोदय लर्निंग हब में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो नवोदय का टेस्ट होना है 13 दिसंबर को, जो 5th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने भरा होगा। जे 6th क्लास में एडमिशन के लिए जो नवोदय स्कूलों में होता है, तो उसका हम यहाँ पे सिलेबस करवाएंगे इस चैनल पे। इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जे सीट मैंने नवोदय की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड की है। तो ये सीट आपको जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगी, जब आपका वो पेपर होएगा उसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो एक सीट मिलेगी, ऐसी होगी। उसका पहला पेज ऐसे होएगा और ये कोड लिखा हुआ है, अलग अलग कोड आएंगे सबके, किसी का ए कोड किसी का बी कोड, ताकि पेपर बच्चे एक दूसरे से देख ना सके। क्योंकि जो आपके पीछे जो बच्चा होगा उसका वही क्वेश्चन जो आपका पहला होगा, हो सकता है वो 8वां या 10वां ऐसे हो, क्योंकि उसका कोड अलग होगा, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो इस पेपर में क्या है कि जो सिलेबस आएगा ना, वो 3 हिस्सों में बांट रखा है, जैसे इसमें लिख रखा है, ठीक है। पहला जो मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा, भाग फर्स्ट है। इसमें 1 से 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के। सबसे ज़्यादा इसी में आएंगे, इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान आपका यही वाला सेक्शन है, ठीक है। और अगला जो पार्ट 2 है वो अंक गणित परीक्षण होगा। तो उसमें क्या होगा, 41 से 60 आपके क्वेश्चन होंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। फिर भाषा परीक्षण मतलब जैसे हिंदी है, आपने हिंदी सेलेक्ट कर रखी है, तो उसमें हिंदी के पैराग्राफ वगैरह होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। टोटल 100 अंक का, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन कितने होंगे 80, ठीक है। तो आपने 100 अंकों में से 70 प्लस नंबर लेने हैं। जिसके 70 से नीचे मार्क्स आ गए, वो समझ लो वो खतरे में आ जाएगा बच्चा। तो 70 प्लस होंगे ना, उसका चांस ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो मैंने सीट दिखा दी। अब मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखोगे ये ऑफिशियल साइट पे ना नवोदय की में इंग्लिश में था, इसलिए मैंने अलग से इसमें ऊपर हिंदी की वो लगाई है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये निर्देश आपने पढ़ने हैं। जैसे ही खुलोगे इसमें पूछ क्या रखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। 1 से 4 दिए गए हैं, 4 आकृतियाँ दी गई हैं ABCD। इन 3 आकृति किसी विधि से एक समान है। इन चारों में 3 आकृतियाँ किसी भी मेथड से एक समान है। एक आकृति अन्य से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है, वही अलग आकृतियां आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये मैं हटा देता हूं, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने स्पेशल बनाई थी। वैसे क्वेश्चन पेपर हमारा इंग्लिश में था, ये नवोदय की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन है। पहला आप देखोगे इसमें अलग कौन सी है, जैसे मैंने टिक लगा रखा है, क्योंकि ये मैंने बच्चों को करवाया था, 4-5 क्वेश्चन पे लगे हुए हैं। ये अलग क्यों है, अब देखना है। जैसे वर्गाकार आकृति है, इन तीनों में ऐसा क्या है विषय में, ये देख लो आप। विकर्ण डाल रखा है, अंदर भी विकर्ण है, लेकिन जो ये डंडी सी लगा रखी है वो इस वर्ग के साइड पे है, इसके भी साइड पे है, इसकी भी जो भुजा बोलते हैं उस पे लगा रखा है। लेकिन जो इसमें डंडी सी लगी हुई है ना, ये वाली डंडी वर्ग के विकर्ण पे लगा रखी है, इसलिए ये अलग है इन चारों से। इसलिए ऑप्शन अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। बड़े ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की वो है ही नहीं। इसमें मैथ तो गणित फार्मूला तो लग नहीं रहा, सीधा ही दिख रहा है। ये तो अनपढ़ भी बता देगा इसमें चारों में कौन है। इसलिए ये जो इसमें बच्चा गलती कर गया ना, समझ लो वो नहीं पास हो सकता इस, ठीक है ना। बड़े ही आराम से, घबराना नहीं है, जैसे पेपर देना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, लेटर के ITTIK, ये तीनों घुमा फिरा के दे रखे हैं। जैसे इसका मैंने सेलेक्ट कर रखा है डी क्यों आएगा, क्योंकि इसमें IKC दे रखा है। तो सॉरी, बाकी में क्या दे रखा है, बाकी में देख लो भाई, KIT ये रिपीट कर रखे, इसमें टी नहीं है, सी है, तो सी ये अलग है चारों में से, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। फ्री के नंबर हैं ये, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, ध्यान से देखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रेंगल वाला है। यहाँ पे ये कोण पे दिखाई देखना, 90 डिग्री का कोण बना रखा है, 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का। इसमें जो कोण दे रखा है वो भाई 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण होता है ये त्रिभुज में, ठीक है। आगे मैथ में भी करवाऊंगा ये वाला, इसलिए ये भी अलग ही है। जिसको 90 डिग्री भी नहीं पता ना, वो वैसे ही कह देगा यार ये गोला सा मार रखा है, इसमें यही है, वो वैसे ही बता देगा, अनपढ़ भी बता देगा इसको, ठीक है ना।
आपने अनपढ़ नहीं बनना, मतलब कि आप तो पढ़े लिखे हो तो भी आपने गलत नहीं करना। तो ये देखो अब 4th नंबर क्वेश्चन, दो गोले लगा रखे हैं, 2 सर्कल हैं इसमें, इस सर्कल के अंदर बाहर की ओर तीर है, ये भी ऐसे बाहर की ओर है। अब डी लगाया, क्यों लगाया? इसने तो ये कमाल ही कर दी, ये गोला ही उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, ये गोला बाहर फेंक दिया भैया, हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये गोला ही बाहर फेंक दिया, तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो अगले के ये ऐसे सीट है, इस पर मैं ये पर्ची लगा देता हूँ। अब 4 क्वेश्चन बड़े मस्त है, आसान है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो 5 से 8 वही है, बाईं ओर आकृति, बाईं ओर क्या होता है भाई, इस साइड वाला, जिससे हम लिखते हैं, कई मोस्टली इसी से लिखते हैं। ये हमारा दायां हाथ होता है, ये वाला जिस हाथ में मेरा पेन है, और ये बायां हाथ होता है, ठीक है। अब बाईं ओर, इस बाईं ओर मतलब जो दे रखा है ना, तथा दाईं ओर ABCD ये दे रखी है। मेन क्या है, इस समरूप आकृति को चुने। समरूप मतलब उसके जैसी दिख, जो उसके जैसी ही दिखती हो, जिसका समान रूप हो उसको समरूप बोलते हैं। अच्छा कौन सी है भाई, 5th में, अब ये देखो इसके जैसी देखनी है, जैसे मैंने बी टिक कर रखा है, इसमें 5 ही क्वेश्चन टिक किए थे मैंने, बच्चों को करवाए थे। तो अब ये देख रहे हैं, इसमें ब्लैक आ गई, 2 वाइट फिर ब्लैक। अब इसमें देखो ब्लैक फिर वाइट, ये नहीं है भाई। ऐसे इसमें देखो ब्लैक 2 वाइट, 3 वाइट आ गई, ये नहीं, ये तो 3 वाइट तो इकट्ठी दे रखी हैं, इसमें कहीं ऐसा नहीं है ना, सेम मिलती जुलती बी ऑप्शन में ही दे रखी है, इसलिए अपना क्या आएगा, बी है। देख लो, ब्लैक 2 वाइट ब्लैक, ब्लैक 2 वाइट ब्लैक, ये तो एक जैसी है भाई। जिसको चश्मे भी लगे होंगे ना, वो भी बंदा गौर कर लेगा, आराम से देख लेगा, जिसको बहुत ही नज़र कमज़ोर है, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, तो अब देखो 6th नंबर, ये मैं सीट हटाता हूँ। 6th नंबर देखो आप क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है भाई, ऊपर 2 गोले से दे रखे हैं ये, हाँ सब में ऐसा ही सेम आकृति है, लेकिन जो मुझे पता है ये गोले, इसमें हेरा फेरा ही होगा, ऊपर 2 गोले दे रखे हैं भाई, ऊपर 2 गोले हैं, नहीं है, नहीं होगा, ये नहीं है भाई, ऊपर 2 गोले हैं, नीचे ये है, चांस तो इसी के लग रहे हैं, इस छोटू के लग रहे हैं, इसमें 2 गोले हैं, नहीं है इसमें, तो भाई ये ही छोटू है अपना, बड़ा ही, इसको मैं टिक कर देता हूँ, 6th का भी है। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। ये देखो भाई सीधा ये तीरें बना रखी हैं, इसमें कुछ है, लल्लू होगा जो जिसको गलत करके आएगा, ठीक है ना। इसकी साइडें देखो भाई, यो इसकी तीर ये नहीं है, इस पे ये बना रखा है, नहीं है, ये देखो 2, ये यही होगा भाई, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें कुछ है, मैं तो इस पे बात भी नहीं करूँगा, निकलो भाई। 8वां नंबर देखो भाई, 8वें नंबर पे ये थोड़ा सा भी स्टार सा, इसमें बच्चे उलझ सकते हैं। इसके ऊपर देखो ये 2 ट्रायंगल से बन रखे हैं, 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं, ये तो नहीं होएगा भाई, सीधा ही इसको उल्टा कर दिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, ये अलग टाइप, इस इन दोनों में देखेंगे भाई, इसमें बीच में लाइन खींच रखी है, इसमें है लाइन, इसके लिए ऑप्शन बी होगा इसका। आसान है भाई, इस पे हमने तो टाइम ही नहीं वेस्ट करना। जैसे 8 क्वेश्चन हो गए बड़े ही प्यार से, ठीक है। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ आगे, 8 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लेके जा रहा हूँ मैं आगे अपना, ये चल रहा है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि इस पे जैसे मैंने पहले बताया था सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो रही है, मौसम बारिश का है, मीठा खट्टा खा लिया शायद कुछ, कोई बात नहीं, जिसके पास मलट्ठी हो गई पहुँचा देना, मलट्ठी हो तो, ठीक है। अब देखो ये भाई सीट मैंने हिंदी में लगाई है, स्पेशल काट के, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इंग्लिश में थी पहले, ऑफिशियल साइट से मैंने नवोदय की, ऐसे ही आपका पेपर आएगा इस तरह से, मतलब कि सेम डिट्टो तो नहीं, भी इस टाइप का आपको अंदाजा हो जाएगा, इसी टाइप से इतना लेवल आएगा बस। प्रश्न संख्या 9 से 12 वही चीज़ लिख रखी है, इसमें एक भाग लुप्त है। ये लुप्त क्या है भाई, लुप्त मैंने होता है गायब है। अच्छा एक भाग गायब है जी भाई, उसी का हमने पता लगाना है बिना दिशा परिवर्तन के, मतलब कि जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन है तो वो ऐसे ही होएगी, इसको घुमाना घुमाना नहीं है, बिना दिशा परिवर्तन के। तो पहला ही क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया भाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये बना के दिखा देता हूँ क्या आएगा। तो इसमें अब यहाँ पे ऐसी लाइन होगी, और ये देखो भाई, ये जैसे पहले तीरों वाला किया था ना, वैसे ही तीरें ढूंढनी है, ये तो एक ही डायरेक्शन साइड में है, ये भी नहीं होगा।
ये अलग अलग है बी वाला। बी सी में भी देख लीजिए, ए एक ही साइड है, ये देखो उल्टी पुल्टी है, ये दोनों एक साइड है, लेकिन हमने तो ये देखो भाई, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो ऑप्शन बी आएगा। समझ गए ना, तीरों की डायरेक्शन चेक करनी है आपने, बिल्कुल आसान है। जो अलग टाइप का होगा मैं वो वो बताऊंगा कौन सा है। अब ये देखो, इसमें मैं वहाँ पे समझ ना आए ना, तो आपने जैसे ये जालर सी बना रखी है, ये जालर सी में जाएंगे ऐसे आएगी, इसके इस साइड में ये चार है तो चार ऐसे लग जाएंगे, अंदर की ओर बिंदु हैं चार, तो ऐसे बन जाएगा कुछ है। और एक चीज ये भाई 90 डिग्री का कौन सा बना रखा है वो भी आएगा। देख लो, जालर इस लाइन की इस साइड होगी, नीचे वाली साइड होगी ये जालर सी, ये ऊपर बना रखी है, ऊपर बना रखी है, ये नीचे साइड है, लेकिन इसे 90 डिग्री का कौन ऊपर बना दिया, ये तो होएगा नहीं। ऑप्शन डी में भाई जालर सी नीचे है, बिंदु ऊपर है, ये 90 डिग्री का, तो बस ऑप्शन डी है, हो जाएगा आसान सा। ऐसे भी आप वहाँ पे थोड़े बना के देख सकते हो। इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, अर्धगोले से बना रखे हैं दो। अच्छा, ये भी दोनों जोड़ दिए भाई, दो अर्धगोले। इसमें क्या आएगा, ऐसे दो अर्धगोले आएंगे, और क्या आएगा, ऐसे अर्धगोलों को जोड़ रखा है, बस बाकी का ब्लैक कर दिया इसने, ऐसे अर्धगोले आएंगे। देख लो भाई, ये क्या हो गया, इनको फिंसियाँ सियाँ हो रखी हैं, ये तो आएगा नहीं गोलों को। ये पूरा ही गोला चांद बना दिया, ये भी नहीं, ये तो फूल ही बना दिया इसने, ये आएगा डी वाला। ठीक है ना, बिल्कुल आसान, हंसी मजाक वाले हैं। स्क्रीन पे शायद, सॉरी विजिबल नहीं था शायद, ये देख लो, अब देख लो आराम से, ये आएगा डी। अब 12 नंबर का देखो, ये भाई तीर सी बना रखी है। अब इसने कहा भी हमने डायरेक्शन तो बिना दिशा परिवर्तन के सीधी ऐसे तीर सी बनेगी, ये वाली वो नीचे ऐसे होएगी, हाँ जैसे ये बना रखी है, ये तो टेढ़ी है। कुछ और ही बना रखा है, ये तो सारी ब्लैक कर दी, ए आएगा। कुछ है इसमें, मुझे तो लग नहीं रहा, इतना हम दिमाग लगाएंगे नहीं ज़्यादा। तो देख लो अब, ये मैंने हिंदी में और चिपका दी इसके ऊपर। ठीक है, ये 13 से 16 देखो, इसमें मेन है ना, जो क्या बता रखा है इसमें कि समस्या आकृति श्रेणी क्रम श्रृंखला में है। श्रेणी क्रम में मतलब कोई भी एक प्रोसेस होती है, पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, इसमें फिर उसकी अगली प्रोसेस होगी, वो होएगी। ठीक है, बस वही ढूंढ रहा है हमने। देख लो इसमें, आगे देख लो, 13 नंबर वाली पे सीट पे देखो, सही है ना पेपर, इस पे स्क्रीन पे सही आ रहा है। 13 नंबर वाली, 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, पहले एक था, दो बन गए, तीन हो गए भाई, चार चार आएंगे, ये तो है ही तीन, ये तो बावला नहीं आएगा भाई। ये पाँच है, ये भी नहीं आएगा, चार आनी चाहिए। अब और गौर, इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे भी भाई, इसमें भी चार है, इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना। ये देखो, पहले सर्कल ऊपर था, इसके नीचे क्रॉस, फिर उसके नीचे सर्कल, ठीक है ना, ये ऊपरी है हमेशा। तो इन दोनों में देख लो भी, सर्कल ऊपर कैसे है, फिर क्रॉस, फिर सर्कल, ये रहा क्रॉस। ठीक है, इसमें तो काटी सी क्रॉस ऊपर है, इसमें हमेशा सर्कल ऊपर ही रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ एक था जी, फिर नीचे। ठीक है ना, ऑप्शन सी, बी भी नहीं आएगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ये देखो भाई, इसने ये क्या किया, पहले ये ऐसा था, इसने अब इसको पलटी मार दी, पलटी मार दी, ये नीचे आ गया, लेकिन ये भाई एक और छुटकू ले आया, यहाँ पे दो बन गए। ठीक है, इसने फिर पलटी मारी, पलटी मार के ऐसे ये बन गया, ये एक और ले आया अपने जैसा, तीन हो गए। अब ये पलटी मारेगा ना, ये एक और आएगा, चार ले आएगा, और ये एक ही रहेगा भाई ऊपर। अब ऊपर देख लो, ये पलटी मार के चार काम पे है, ये रहे चार सीधे भाई, इसमें कुछ है, ये नीचे आ गया, ये चार बन गए बस, और चार तो कहीं इसमें थे ये, पर सेम सेम लग रहा है, ये पलटी तो मरा ही नहीं, ये पलटी लगेगी ना ऐसे, हाँ 6 आएगा, जैसे आप चारपाई पे पलटी मारते हो। तो अब ये देखो भाई, 15 नंबर जेड बना रखा है, जेड बन गया, अब इसको ऐसे घुमा दिया। मैं इसको सीट पे दिखा दूं, पहले मैं करवाई नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही छुटकू से थे, उसमें क्या करवाऊं मैं आपको। ठीक है ना, टाइम वेस्ट ही नहीं करना उसमें। तो ये देखो, अब 15 नंबर पहले ऐसे थे, ये आप एक जैसे जेड टाइप बन रहा है ना, ऐसे तीर बन रही है, ऐसे तीर बन रही है इस पे, फिर यही तीर नीचे चलेगी, आपने इसी पे फोकस कर लेना जो चीज़ अलग दिखती है। अच्छा, नीचे चलेगी, ये ऐसे होगा, फिर पहले ऐसे थी, फिर ये घूम के ऐसे होएगी, फिर ये ऐसे होगी, यानी कि ये चल रहा है वही ऐसे। ए, एक होता है जैसे अपनी क्लॉक ऐसे चलती है, ये तो हो गया क्लॉक वाइज, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज।
मत ये ऐसे घूमेगी और ये उल्टी है, ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉक के उल्टी हो, अलग हो, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस पे ध्यान दो, पहले ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये तीर ऐसे होएगी, बस इस तीर पे फोकस कर लिया, करके करे रखो। अब जो भी आएगा ना अगले भी, इसमें तीर ऊपर होएगी, समझ रहे हो ना आप, देख रहा है ना विनोद। तो अब देखो भाई ऊपर किस में है, देख लो ये दोनों में ऊपर है। अब ये देख लो भाई दोनों में फर्क क्या है, इसमें तो ये दोनों साइड दे रखी, ये तो भाई इसकी तो पूंछ लंडी पूंछ वाला है ये तो इसलिए ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना, इसकी तो पूंछ ही नहीं दे रखी, तो ये आएगा बी वाला। आसान है बिल्कुल, घबराना नहीं है भाई। कहीं आप सोचो नवोदय का पेपर है घबरा जाओ, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। रीजनिंग में आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा जब आप सारे सही सही करोगे। इसमें देख लो अब क्या हो रहा है, कोई एक चीज पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ जैसे ये तीर पकड़ ली भाई, ये तीर है, नीचे चलेगी, अच्छा फिर इधर चलेगी। अब फिर वही क्लॉक और एंटी क्लॉक वाई क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। कैसे है वो, पहले ये तीर ऐसे थी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होएगी, अब ऊपर जाएगी, देख लो, पहले ऐसे थी, क्योंकि ये कैसे घूम रही है, ऐसे क्लॉक, ये क्लॉक वाइज घूम रही है। तो ये तीर पहले यहाँ थी, फिर ये नीचे आ गई इधर, अब ऊपर आएगी, ऊपर कहाँ, यहाँ पे ऊपर साइड ये नीचे आ रही है, ये तो नहीं आएगा, जो नहीं आता काट दो। इन दोनों में, तीनों में ही है, ठीक है भाई, तीनों में हमने तीर देख ली, लेकिन ध्यान रहे जैसे तीर इधर आई, ये वाला, ये सर्कल किधर आगे चलेगा, तीर यहाँ आ गई, ठीक है। फिर तीर यहाँ आ गई, तो ये वाला सर्कल ऊपर चला गया, तीर यहाँ, अब तीर यहाँ आएगी और सर्कल इधर आएगा, तीर यहाँ सर्कल सर्कल, हाँ भाई इसमें भी सेम सेम दे रखा है भाई। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगेगा। अब नीचे देखते हैं क्या सीन है। ओके, ये ट्रायंगल वाला सीन देख लेते हैं पहले क्या है। जो ट्रायंगल भी ऐसे घूम, पहले ऐसे थी, घूम गई, अब ऐसे घूमेगी, इसका मुंह इस साइड आएगा, ये नहीं होएगा, ऐसे आप काट सकते हो। अब इन दोनों में होएगा। अब रह क्या गया, ये रेक्टेंगल रहेगा जो आयत बना रखा है, आयत। अब आयत पे फोकस कर लो भाई, ऐसे है, घूम के सीधा हो गया, फिर ये लेट गया, सो गया, अब ये फिर सीधा उठ जाएगा, सीधा बी आएगा। इसमें कुछ है आसान सा, ठीक है। अब मैं 16 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो आगे हम चलते हैं जल्दी जल्दी। अब ये 17 नंबर पे मैं चिपका देता हूँ, 17 नंबर पे आ गई। हम एक बार देख लो, वीडियो चल रही है ना अपनी ढंग से, हाँ भाई चल रही है भाई, देखनी तो पड़ेगी, कहीं मैं अकेला ही बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं ना दे वीडियो में, कहीं वीडियो ना बनी हो, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ। 17 नंबर भी देखो, 17 से 20 क्या है, इसमें प्रथम सेट की दो समस्या आकृतियों में एक निश्चित संबंध है, इन दोनों में कोई संबंध है। अच्छा, ये अनुपात दे रखा है, ये क्या होता है, समानुपात। इसका मतलब ये होता है भी इससे जैसे ये बन गया ना, वैसे ही अब इससे कोई चीज ऐसे बनेगी। अच्छा भाई, खतरनाक है भाई क्वेश्चन ये वाला। इसमें क्या हुआ, वर्ग है, इसमें भाई इसने क्रॉस मार दिया, विकर्ण डाल दिए। अब ये पंचभुज है, इसके भी विकर्ण आएंगे, ठीक है ना। पंचभुज में क्या आएंगे, इसके भी विकर्ण आएंगे, एक ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और विकर्ण इसने सीधा ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, इसमें ये विकर्ण तो होंगे नहीं, ठीक है। तो पंचभुज के जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं, जैसे इस बुक का ऑप्शन में दे रखा है भी सी दे रखा है, इसमें ए या सी, इन दोनों में एक आएगा, ठीक है। जो अब ये कॉर्नर पे सारे लग रहा है, इस कॉर्नर पे ऐसे गया, इस कॉर्नर पे आ गया, ये आ गया, उस पे आ गया, ये आ गया, सारी सीट आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर अपना 70 में का बनेगा ए बनेगा, क्योंकि सारे कॉर्नरों पे तीरें आ रही हैं, इस कॉर्नर पे तीर है जैसे, इसमें भी सारे इसके कॉर्नर क्या होंगे, पूरे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगा इसका। अब ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या है भाई, अच्छा ये भाई, ये पता नहीं वो बना रखा है छुटकू सा, तो अच्छा ये तो मुझे से अच्छा ऊपर घूम गया भाई ये,
और ये वाला ऊपर घूम जाएगा, ये रहा ऊपर घूम जाएगा। ऑप्शन सी, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये ही घुमा दिया इसने जी। इसकी जो पगड़ी है ना, ऊपर टोपी ले रखी है, वो ऊपर टोपी घूम गई। इसकी सीधी थी, इसने उल्टी कर दी भाई। अब ये ऊपर कैप सी ले रखी है, वो ऐसे टोकरी बन जाएगी, इसकी छी आ जाएगा। अच्छा भाई, अब आ गया ये अपना 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में 19 नंबर में देखो भाई, सर्कल है, सर्कल के अंदर ये चतुर्भुज सी बना रखी है, इसके अंदर ये ट्रायंगल डाल दी। ओके, जैसे इसके साथ हुआ है वैसे सलूक हमने इसके साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके समानुपात है। तो इसमें ये जो गोली सी है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। गोली ये रही अंदर चलेगी गोली। इसे तो गोले का उल्टा पुल्टा सीन बना दिया इसने, ट्रायंगल में ट्रायंगल। ऑप्शन बी आएगा। ठीक है ना, जहाँ पेन चलाने की जरूरत होगी वही मैं पेन चलाऊंगा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो भाई, 20 नंबर देखो, इसने क्या किया, 3 क्रॉस है, इसमें भी 3 क्रॉस है। अच्छा, इसमें सारी भर दिए ये वाले, इसने इस डब्बे में भर दिए, इस डब्बे में भर दिए। ओके, ये छोड़ दिया खाली। अब जैसा इसके साथ सलूक हुआ है वैसा ही इसके साथ सलूक करेंगे। अब ये लेने हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, कौन सा डब्बा खाली छोड़ना है। अब इसने इसके तिरछे वाला छोड़ दिया खाली, ये तो छोड़ना है हमने तिरछे वाला खाली। इसमें ऐसे लेने आ जाएंगे, इसमें लेने, नीचे तीनों ही वो हो जाएंगे। अब ये देखो बच्चे जल्दी जल्दी यही लगा देंगे, ये नहीं लगाना, आपने लगाना ये तीनों वाले, ऊपर वाला खाली होएगा। ऑप्शन सी होएगा। आ गया ना समझ, आराम से करना है, टेंशन नहीं लेने का भाई। ठीक है, तो आपने अब 21 में इसमें क्या करना है, इसमें जो फिट करना है, ये इसमें कौन सा वो आएगा, 21 से 24 नंबर का जो है, इसमें आपने फिट करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, समझना आए तो। जैसे ये रहा, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। इसमें 21 से 24 में ना, ये इसने कह रखा है त्रिभुज वर्ग वृत्त जो भी इसमें दे रखे होंगे वो दर्शाए गए हैं। तो भाई आपने उसको सिलेक्ट करना है। एक आकृति है, तो दूसरी और आकृति है, दाईं ओर की आकृति ज्यामिति पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें, उसको जो कंप्लीट करे, बस ये है मेन मुद्दा इसका। ठीक है, समझ के वैसे ही आ। अब ये देखो भाई, इसमें क्या करना है, भी आगे से बढ़ा हुआ भाग है, तो इसमें ये किसमें जो आगे उभरा हुआ भाग है वो उसमें अंदर धंसा हुआ होगा। ये भी उभर रहा है, ये भी उभर रहा है, धंसा हुआ। अच्छा भाई, दोनों का देख लो भाई। हाँ, जैसे ये छुटकू सही से धंसे हुए भाग में जाएगा, ज्यादा सही तो यही लग रहा है। और नीचे ये बना हुआ ये है, ये धंसा हुआ, इसका उभरा हुआ भाग है, तो ऑप्शन डी ही आएगा। समझ गए ना, आपको मैं सीट पे दिखा समझा देता हूँ कि जैसे इसने इधर दे दिया, ये बढ़ा दिया ऐसे, तो अब जो भी आएगा ना खाली, वो इसके अंदर ऐसे होएगा, उसका तो ऐसे पार्ट बनेगा ना। अगर इसने ऐसे आगे जो दूसरा होगा वो उसका ये बनेगा। ऐसे ही अपना डी आएगा। इसमें देख लो भाई, ये पत्तियां फूल हैं, ये आराम से हैं, ये तो आएंगे नहीं, ये तो भाई सीधा ही दिख रहा है भाई, ये नहीं आएंगे। अब ये 2 आएंगे या 3 आएंगे, क्योंकि इसमें तो ब्लैक ही नहीं बना रखा। तो हमने कुछ नहीं करना, आपके पास ये क्वेश्चन बुक तो होएगी ना, उसी पे वहाँ पे ऐसे करके देख लेना, ऐसी सीधी लाइन खींच लेना, इसकी ये लाइन खींच लेना। बस 1 2 3 आएंगी अपनी, इसमें तो 2 ही हैं, ये तो सिलेक्ट कर दिए, ये तो आएगी नहीं, ये 3 आएंगी। बस ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसमें कुछ होएगा तो ये तीनों ही आएंगी। ओके, अब 23 नंबर देखो भाई, जल्दी जल्दी हमने, टाइम भी इसका ज़्यादा ही हो रहा है वीडियो का, जल्दी जल्दी 23 नंबर क्वेश्चन देखो। इसके अंदर दसे हुए होंगे, ये 2 जिसके 2 दांत से बाहर निकले होंगे ना, वही होगा। अब ये देखो भाई, ये तो नीचे है, ये तो ये निकल पड़े हैं इसके 2 दांत। अरे ये क्या बना दिया इसने फट्टी सी, ये नहीं होगा। ओ, इसका तो बेचारे का ये पता नहीं जबड़ा ही टूट रखा है। डी नहीं है भाई, बी होएगा। ये फिट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये बना के भी देखना है ना, ऐसे बना लो आप, ये आएगा। इसको छुपा लो, ये 2 दांत से ये निकल रहे हैं भाई, ये आएगा। और ये सीधा ही है 24 नंबर, क्या है इसमें, कौन सा फिट होएगा, ऐसे बना के देख लो। ऐसे जो चीज होएगी वही होएगी, एक ट्रायंगल सी ये रही सी, इसमें कुछ है क्या है। अब आएगा अपना अगला, अगली सीट पहुंच चुकी है मेरे पास। ठीक है, 25 से 28 क्या करना, मिरर वाले आगे भाई, दर्पण वाले।
दर्पण पे चीज, दर्पण को देखने लग जाएगा भाई इसका क्या बनेगा। इसको तो समझने की जरूरत 25 से 28 में दर्पण है, इस पे ये दर्पण इसको बोलते, इस पे जो रखा होगा ना इधर, वो दूसरी साइड इसके दर्पण पे कैसे दिखेगा, शीशे में कैसे दिखेगी, आपकी शक्ल कैसी दिखती है। तो मैं ये बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये बना दिया हमने दर्पण, चाहे ऐसे बना लो। अब जैसे मैंने बी लिख दिया, इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि जो दर्पण में चीज दिखती है, जो दर्पण की तरफ है, ये बी वाला ये उभरा हुआ भाग दर्पण की तरफ है, इधर ये भी जे बी बनेगी ना, ये उभरा हुआ भाग इधर ही बनेगा, समझ गए ना। ये अब और समझाता हूँ, दर्पण ऐसे ही बना दूं जैसे इन्होंने ये दर्पण बना रखा है, फिर से समझाता हूँ भाई। अब ये देखो तीर किसकी तरफ जा रही है, ये तीर दर्पण की तरफ जा रही है, और इधर वाली तीर ऐसे नहीं बना देनी, ये तीर भी दर्पण की साइड ही आएगी, दूसरी साइड, समझ गए ना। देख रहा है ना विनोद, इसमें देखो भाई, ऊपर ये दर्पण की तरफ है सर्कल, ये ब्लैक दर्पण की तरफ है, हाँ ब्लैक और वाइट और ब्लैक आगे, हाँ ऐसे बनेगा। ये तीर, तीर थोड़ी आएगी इधर, जा रही छुटकू तू, सी ये थोड़ी आएगी, ये तो कमाल ही कर दी दोनों, वो ब्लैक ब्लैक से, ये नहीं। ऑप्शन ए बचा, आराम से लगाएंगे भाई। देखो ये पहले वाइट सर्कल था हमारे पास, ये इधर बनेगा, बिल्कुल बन गया। ये भी दर्पण वाली साइड था तो दर्पण वाली साइड बनेगा, और ये तीर दूर थी ये है, समझ गए ना। देखो अब क्या है, हाँ दिख रही है ना, मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ जितनी स्क्रीन विजिबल है ताकि देखने में आसान हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 26 है। अब ये देखो सी बना रखी है, सी का मुंह कैसे बनेगा, ऐसे है भाई। अब ये दर्पण ये लगा दिया मैंने शीशा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी ऐसे है ना, सी का मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, दर्पण की तरफ, इधर बनेगी, उसका मुंह भी किसकी तरफ खुला होगा, ऐसे दर्पण की तरफ खुला होगा। जे समझ गए ना। ये तो सी इसने एज इट इज लिख दी, ये तो नहीं होएगा, ये खुला हुआ है, ये भी, हाँ। अब तीनों में देखना है। अब भाई जैसे सी के बाद एक पैरेलल था, पैरेलल आएगा जैसे बराबर का निशान। अब ये बॉल सी आएगी, इसमें देखते हैं, ये तो बॉल ने हद ही कर ली, इसमें तो लाइनें ही नहीं है, निकल भाई तू भी। तो इसमें बॉल में तिरछी लाइनें हैं, ये देखो भाई, ये दर्पण है ना जैसे, इसमें लाइनें बॉल के अंदर ऐसे मार लगा दी ऐसे। अब ये लाइनें किसकी तरफ झुक रही हैं, जो इसमें आएगा ना, ये वाली लाइनें भी ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे होएंगी। ये किसकी तरफ है, ये शीशे की तरफ झुकी हुई हैं, ये थोड़ी सी दर्पण की तरफ, ये भी दर्पण की तरफ झुकेंगी। इन दोनों में देखो भाई, ये तो पैरेलल ही सीधी कर दी ना, ये नहीं आएगा, ये इधर दो झुक रही हैं तो डी आएगा, ठीक है। बड़े ही आसान होते हैं भाई ये दर्पण वाले, बस आपने सोचना है। आप इसमें जैसे कि ये इंक लिख रखा है जैसे इसमें, क्वेश्चन नंबर 27 है ना जो। अब ये भी मैं समझा देता हूँ। अब ये ऐसे है अपना दर्पण, ये इसने मान लो एक्स वाई के ऊपर दर्पण रख दिया ऐसे, ये ना कंफ्यूज होना ये एक्स वाई कहाँ से आ गया है, ठीक है। अब क्या है, इस पे ये दर्पण रखा हुआ है, जैसे के अपनी कैसे दिखेगी, लो भाई, जो के की जो टांगे हैं ना भाई, जो किसकी तरफ है, ये दर्पण की तरफ है, और अब ये टांगे भी दर्पण की तरफ होंगी, समझ गए ना भाई। लो इसमें कुछ है, ये देख लो, इसने तो आई पहले लिख दिया, जो जितना अक्सर दर्पण के क्लोज होगा वही पहले आएगा, जो फिर दूसरे नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे एन था, एन फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एन ऐसे ऐसे बनेगा, आप उसको फिट ऐसे उल्टा के देखोगे ना, वही सीधी हो जाएगा। तो ए नहीं होएगा, आई पहले आ गई, के उल्टा, और ये वाह भी ये लग रहा है भाई, देख लो अब, ठीक है। क्योंकि ये एन ऐसे आएगा, इन दोनों में एन देखने में फर्क दिख रहा है ना आपको, ये तो सेम ही एन बना दी, ये बनेगी ऐसे, तो ऑप्शन बी, ठीक है। 27 नंबर पे देखो भाई, 28 27 हो गया, 28 देखो कुछ भी नहीं है, पहले इधर क्रॉस है, दर्पण की तरफ प्लस का साइन है, जोड़ का ही निशान आएगा दर्पण की तरफ, ये तो नहीं आएगा, इधर गुना दे, प्लस प्लस प्लस, ओके। ऊपर माइनस है, इसमें तो माइनस है नहीं,
माइनस ऊपर है, दर्पण की इधर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा ना, ये दोनों में है। इन दोनों में देख लो भाई, ओ दर्पण की तरफ प्लस वाला साइन होना चाहिए, इसमें तो गुना आ गया, ये रिएक्ट हो गया, ऑप्शन सी होएगा। आसान है ना। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। अब 29 से 32 ये हैं भाई खतरनाक। ये आ गया अब आपके काम के क्वेश्चन जिसमें अक्सर फंसते हैं बच्चे। कौन से हैं ये? अब ये है 29 से 32 में कागज के टुकड़े के तह को खोलने वाले। अच्छा भाई, इसमें क्या हुआ? अब मैं ये समझा ही दूं, ये तो उठा लूं, ये तो है तह को खोलने वाले, ठीक है ना, इसको उठा दूं मैं ताकि ये, अब मैं समझाता हूँ ये तय कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है, ये ले लिया मैंने, कागज का टुकड़ा है, जैसे इसने कहता ये तीर बना दी, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे कैसे मोड़ा? ऐसे मोड़ दिया। मोड़ दो भाई, यहाँ से ये हट के यहाँ पे आ गया, जहाँ डॉटेड लाइन दे रखी है ना, मतलब ये ऊपर चला गया, तीर भी बना रखी है। अब कैसे मुड़ना है इसको? तीर इसको इधर, यानी कि इसको इधर, हो गया ना भाई मजे से। अरे आपने ये कागज का टुकड़ा नहीं वहां पे रखना, साथ में इमेजिनेशन करनी है, आपने दिमाग में सोचना है ये ऐसे हो गया फिर, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ? अरे बाप रे, ये तो क्या बना दिया इसने फिर। अच्छा, इसके विकर्ण से ऐसे मोड़ दिया, ये ले भाई, हम भी मोड़ देते हैं इसको ऐसे, आपको समझाने के लिए ये मैं बना रहा हूँ। ये बन गया भाई, ये ऐसे बन गया ना। अब ये ऐसे बन गया। अब ये कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि सीढ़ियाँ बनानी है, इसको काटना है। कैसे? इसको ऐसे काट देना है, इसको यहाँ से कट जाएगा, ऐसे सीढ़ियाँ सी बना रखी हैं, ऐसे काट देना है, इसको ऐसे काट देना है, फिर इसको काट देना है ऐसे। ऐसी सीढ़ियाँ सी बनाती है, यानी है क्या बनेगा? मैं एक बार बोल दूं भाई, ये अब ना थोड़ा सा इधर भी आएगा, डब्बा खुलेगा तो डब्बा ये इधर भी बनेगा, 4 डब्बे है ना, ये पूरा वर्गाकार बनेगा। तो ये वाली चीज इधर तो आएगी ऐसी कट के, ऐसी सीढ़ियाँ सी यहाँ बनी होंगी, और ये ऐसी सीढ़ियाँ सी इधर बनी होंगी, ऐसी सीढ़ियाँ सी। पर ये तो ये नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। अंदाजा लगा रहे हो ना आप? ए आएगा। मैं इसको काट ही देता हूँ यार, कैंची भी, हाँ छोटू कैंची दे मुझे, हाँ इसको काट के समझाता हूँ मैं। भैया देख लेना, मैं एक बार ना सही बन जाए जैसे दिख रहा है ये। चलो देखते हैं कैसे काट के इसको। थोड़ा सा मैंने ये, ओके, इसको मैं पूरा नहीं काटता क्योंकि फिर तो ये खुलेगा ना, हट ही जाएगा, इसको इतना काट दूँ दिख जाए। ओ भाई साहब, ये भी काट दिया। ये रे भाई, टेक्नोलॉजी आ गई। ये अब इसको यहाँ पे ऐसे काट दिया, तो ऐसे, मतलब ऐसे 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 सीढ़ियाँ सी बन गई, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे हम। ये मैंने एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं कटा हुआ क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है काटने में। इसको अब खोल लेंगे, खुल जा छिम छिम, खुल जा। अरे छुटकू बड़ा टाइट सिस्ट, ओ भाई साहब देख रहे हो ना, मतलब ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये दोनों ऊपर आ गए, ये भी ऊपर आ गए। थोड़ा सा मेरे सेम सेम नहीं कटिंग हुई इसलिए ये ऐसा बना। दोनों दोनों ये देखो, ये दोनों ऊपर रहेंगे, ये भी दोनों ऐसे ऐसे, ये पत्ती सी बन जाएगी ऐसे ही, फिर ये दो आगे, ये दो आगे, इसलिए ऑप्शन ए आएगा। ये थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बस है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। वहाँ पे कहीं कैंची नहीं लेके जानी, कहीं वहाँ पे कैंची ले जो और सारा पेपर काट दो अपना, दिमाग में सोचना। ये देखो, ये भी मैं समझा देता हूँ आपके समझाने के लिए। मैंने क्या किया, 30 नंबर है, इसको ये सीट है जैसे, तो मैंने अब इसको मोड़ दी। अच्छा मोड़ दी भाई, ये मोड़ दी इसको, हाँ मोड़ दी बिल्कुल। ये स्क्वायर में नहीं है ना, इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्क्वायर में बना लेता हूँ। ये अब आएगा मज़ा, ठीक है। तो अब इसने ये सीट थी जैसे, इसने कहा इधर बीच में से मोड़ दी, मोड़ दी।
अब क्या किया इसने, इधर से फिर मोड़ दी, इधर से मोड़ दी भाई साहब। अब क्या किया इसने, कह रहा बीच में से काट दिया, कहाँ से, इधर से कटिंग कर दी इसको, इधर से कटिंग कर दी। तो काट देते हैं भाई, कैंची मेरे पास है ही, किसका कब काम देगी ये, टू काट दिया। वहां पे नहीं लेके जानी कैंची, कहीं घुसने ना दे अंदर, ठीक है ना। ये समझा रहा हूँ भी, ये ऐसे काटते कई सोचते इसमें से ये थोड़ी ऐसे थोड़ी बन जाएगा, इसको ये कैसे बना दिया। अब मैं दिखाता हूँ, ये किश्ती है ना मेरे हाथ में जो वाली, ये इसको भाई खुल जा। अब ये ध्यान देखना है भाई, समझना, इमेजिनेशन कैसे करनी है। अब ये चीज है ऐसे, अब ये वाला टुकड़ा खुलेगा तो इधर भी जाएगा, अब ये वाला भाई इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो इसमें चारों में ऑप्शन में देख लो। अब ये खोल दूं, जैसे मैं नीचे वाला बनाया इधर आ गया, ये वाली चीज इधर आ गई कि नहीं आई, ये देखो भाई, ये रो भाई छोटू, देख लो सारे छोटू, देख लो आराम से, ठीक है ना, सारे छोटू को देख लो। अब ये बन गया डी वाला, ये रात ये कटिंग लगी चारों ओर, ऑप्शन डी आएगा, समझ गए ना। अब ये आसान, इसमें आपने पहले मैं ना इमेजिनेशन दिखाता हूँ भी कैसे आपने मौके पे सोचना है, क्योंकि आपके पास कैंची तो होएगी नहीं। पहले तो ये ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे करके भी दिखाऊंगा, पहले ये समझ लो। ये जब खोलोगे ना, इसके चार हिस्से तो होंगे ही ना, चार डब्बे बनेंगे, फिर तो वर्गाकार बनेगा। जब इसको ऐसे खोलोगे ना आप, ये बिंदी यहाँ भी जाएगी, यहाँ बिंदी रहेगी, यहाँ भी बिंदी रहेगी। अब आपको ये क्या है, ये देखो भाई मैंने टुकड़ा मंगा लिया, पहले इसको ऐसे मोड़ दिया, ये कह रहा है मोड़ दिया, फिर इसको कहता भी ऐसे ऐसे इसके ऊपर मोड़ दिया कर दिया। अब ये कह रहा है इसको इसके ऊपर ले भाई, कर दिया। अब कह रहा है यहाँ पे बिंदु लगा दो, ले भाई, ये भी मैंने स्पेशल मंगाया भाई साहब, ये देख लो बिंदु वाला पंच कर दिया, इसकी तो काट दी टिकट, इसके साइड में एक ले भाई। अब आएगा मजा वीरू, ये देखो भाई ऐसे है ना ये। अब कहता है इसको खोल लो, ये बिंदु खोल दिए, खुल जा छिम छिम, ये देखो, लो भाई, ये रही बात, ये बन गया ना सारा, ये वाला कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन है। मैंने कहा ना ये बिंदु इधर, इधर वाले इधर चले गए, इसको जब वापस खोलेंगे इधर भी रहेंगे, और ये दो दो इधर चलते रहेंगे, जो सेम इस वर्गाकार के साथ होगा वही चारों के साथ बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी, बिल्कुल आसान। चलो भाई, अब हम ऑप्शन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, तो 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैं करवा ही दूँ भाई। अब ये क्या है, इसके ऊपर ये लगा दो, ऐसे मोड़ दो, इसने कहा इधर से मोड़नी है तो इधर से मुड़ जाएगी, मोड़ लो। समझनी है, दिमाग में बिठाना अभी, ये कैसे वास्तव में ये बन जाता है ऐसे जैसे इन्होंने कहा है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं इसको कॉर्नर में से यहाँ पे, ये भाई पूरी ये, पहले इसने कहा इसको ऐसे मोड़ो, अच्छा फिर इसको ऐसे मोड़ो, मोड़ दिया, ले भाई ये कटी पतंग बन गई ट्रायंगल। फिर कहता नीचे भाई गोला लगा दो, पंच करो गोला, एक कर दिया गोला भाई। फिर ये कहता ट्रायंगल बना दो इसके ऊपर। अब ट्रायंगल भी मैं ना कैंची से ही ना ट्रायंगल भी बना देता हूँ, कैसे बनाता हूँ मैं ट्रायंगल, ये त्रिभुज बनाता हूँ मैं, कैसे बनेंगे ये अभी दिखाता हूँ भाई, इंतजार कर लो, स्क्रीन पे आने वाली है। कैसे ट्रायंगल बना दी मैंने, ये बना दी भाई साहब, ये देखो, इसको खोलेंगे ना, अब इमेजिनेशन करो भाई, इसको गई ऊपर ऐसे खुला, इसको ऐसे खुला, अब यही ट्रायंगल इधर चली गई, एक इधर पीछे आ गया, ये आ गया, देखो ऐसे ये। अब चार पार्ट करने हैं, ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बनेगी, इसके पीछे रहेगा, ये ट्रायंगल ऐसे रहेगी इसके पीछे, ऐसे सोचना है आपने वहाँ पे। तो ये देख लो चारों ट्रायंगल बीच में इकट्ठी होगी, ये खुल गई, ये होगी इकट्ठी, ये चार ट्रायंगल है, इसके पीछे पीछे बिंदु है, इसमें देखो ये तो इसने तो बिंदु ही आगे लेगा, ठीक है। अब ये रही चारों इकट्ठी, इसके पीछे सर्कल है, ये भाई 6 नंबर। आसान है ना, कटिंग वाले थोड़े से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें,
पर इसमें भी कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, एक बार समझोगे हो जाएगा। अब आगे वाला 33 से 36 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 33 से 36 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। 33-36 में क्या थी, कट आउट से बनाया है, ऐसा 4 टुकड़े कर दिए, इन टुकड़ों को आपस में जोड़ना है और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो चलो भाई जोड़ देते हैं। इसमें क्या है हमारा जाता है, इसमें आप ये देखना भाई, इसमें समझेंगे कैसे, पहले इसमें ये देखो, ये क्या है अपनी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, एक ये रही, 2 नंबर ये, तीसरी थोड़ी सी, ये तो दोनों होगी सेम सेम, दोनों सेम होनी चाहिए। किसमें सेम सेम है, ये बनी सेम सेम, ये लग गए दोनों, देख लो आप सेम सेम। ये थोड़ी सी बड़ी है 3 नंबर, और ये आ गई चतुर्भुज। अब इसमें ये दोनों सेम सेम है, ये बड़ी है, ये चतुर्भुज बन गई, मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन बी ही आएगा। बाकी इसमें दोनों हैं लेकिन सेम सेम नहीं है, मतलब कि ये वाली देखो कौन सी है, वो समकोण त्रिभुज है, ये तीनों साइड बराबर हैं इसकी, ये पहली और दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें ये रही दोनों सेम सेम है, बाकी पे मैं जाता बाकी अलग अलग है सारों में, इसमें तो चारों ट्रायंगल दे रखी हैं, तो ऑप्शन बी होएगा। इसको जोड़ना है, अब ये रही 1 नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दोनों क्या है, आयत है, आयत को जोड़ने, देख लो किसमें है, किसमें जुड़ रही हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल तो जोड़ दी इसने समकोण वाली, पर ये तो दोनों वर्गाकार आ गए, हमें दोनों आयत चाहिए। आयत देख लो, ये रहे भाई, जो 1 नंबर 2 नंबर, ये दोनों आयत आ गए। हाँ भाई इसमें भी बी आएगा, ये तो पता नहीं सीढ़ी लगा दी इसने, ये नहीं होएगा भी अपना। ये देखो इसमें ये रेक्टेंगल सीधे रख रखे हैं, एक सीधा ही था लेकिन उसके 2 बना दिए, सबसे आसान क्वेश्चन। ये एन कहाँ से घुसा दिया भाई, इसको काटो। ये भाई इसने क्या बना दिया इसका, ये बिल्कुल बीच में है, इसने तो ऊपर से काट दिया, ये नहीं, ये एन कहाँ से, ये ऑप्शन बी है, 1 2 3, ठीक है। ये कहीं भी फिट हो सकता है टुकड़ा, ये देखना है, एक पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, इसका बीच में, ऑप्शन बी। इसके सबके बी भी आ रहे हैं, अरे भाई देख रहा है ना विनोद। अब ये देखो इसमें एक वर्गाकार है, एक है यहाँ पे समकोण त्रिभुज है 2 नंबर वाली, और ये वाला रहा, इसमें देखो वर्गाकार है, इसमें तो 2 वर्गाकार दे दिए, बी नहीं होगा। इसमें वर्गाकार ही नहीं दिया, अपना वर्ग नहीं दिया, इसमें वर्ग दे रखा है। अच्छा अब पड़ गया ये बीच वाला चक्कर, ये टुकड़े का, इसमें क्या है, जो ऐसे टुकड़ा है ना, इसके सामने सीधी लाइन दे रखी है, ओके। अब ये टुकड़ा है, इसके सामने सीधी लाइन है, नहीं है, नहीं होएगा, डी बच गया। देखो जैसे ये चीज थी ना, इसके सामने इधर की साइड सीधी लाइन है, ये इसके सामने सीधी लाइन थी, ऑप्शन डी आएगा आराम से। ओ सी में क्या, हाँ सी नहीं होगा ना, ये भी काटी लगानी थी मैंने, तो डी आएगा। ऐसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो तुम्हें लग रहे हैं ये तो आएगा नहीं, उसको निकाल दो, बार काट दो, ये तो आएगा नहीं, जो बिल्कुल आपको पता लग जाए तीनों नहीं आएंगे, एक ही बचेगा, रे ससुरा वही आएगा। अच्छा जी, अब आ गई मेरी लास्ट सीट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ना, इसमें ये बताना है भी, इसमें जो छिपी हुई है आकृति, इसमें लिखा होगा हिडन वाला, मतलब कि इसमें ये चीज इसमें छुप रखी है कहीं पे, वो ढूंढनी है कहाँ पे छुप रखी है। ओके सीधा डंडा है, बीच में डंडी है, नीचे ये लेगसी लगा रखे, ढूंढ लेते हैं। इसमें सीधी है लेकिन बीच में नहीं है, काटो। इसमें सीधी लाइन ही नहीं दे रखी ससुरे ने, काटो। सीधी लाइन है लेकिन बीच में आना चाहिए था, काटो। ये रहा भाई, डी में सीधी लाइन है, ये रही, ये रहा सेम टू सेम, ऑप्शन डी। ओके अब 38 में क्या हो गया, 38 में देखो कि ये एक वर्गाकार है, उसके अंदर ये पतंग सी डाल दी, इसमें पतंग है नहीं, काटो। अच्छा भाई खतरनाक, इसमें पतंग मेरे ख्याल से तो ऐसे भी पतंग रही रे। अच्छा ये पतंग आप देखनी है, ये लाइन के बड़ी सी बना रखी है, ये एक क्या बना रखी है, एक ये त्रिभुज बना रखी है, ये पहले ये ढूंढो भाई कहाँ पे बना रखी है त्रिभुज वगैरह, इस ये इन दोनों में रह गया भाई, इसमें क्या बना रखी है ऐसे। अच्छा इसमें है भाई,
ये तो ऑप्शन वर्गाकार के अंदर ऐसे बना रखी है। तो अब इसमें तो कहीं पे लग नहीं रहा, तो ऑप्शन आएगा अपना बी ही आएगा, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा ये रहा, और इसके अंदर ये देखेंगे ना हम, ये चलेगी आगे। ठीक है, मैं पूरी बना ही देता हूँ। ये कंफ्यूज हो जाता है, ये छोटी छोटी बना रखी है उसमें कंफ्यूज होता है। ये देखो ये बना दी, ये छिप रहा है इसमें, ये बना दी ना, ये वर्गाकार हो गया सारा, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। ओके, अब ये देखो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे एन सी बना रही, इसकी टांगे अंदर की ओर मोड़ दी, एन बाहर, ये टांगे पसार ली इसने, निकल इसका ये भाई, ये ऐसे, ये लग रहा है मुझे ऐसे, तो अब ये जाएगी ऊपर और ये नीचे। अच्छा ये तो बन गया, अब टांगे देखते हैं, ये वाली और ऐसे मुड़ जाएगी, ऑप्शन बी ही है इसका। इसमें एक ही टांग बना रखी, इधर की तो टांग उधर गई, इसकी टांग सीधी सी है, ये तो होएंगे नहीं, ऑप्शन बी आएगा। अब आ गया अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, ओके ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, चलो कोई बात नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये ढूंढना भाई ए। अरे ये क्या बना दिया अभी, कटी पतंग सी। अच्छा ये तो नहीं आएगा, क्यों भाई क्यों नहीं आएगा, ये सर्कल है इसमें, ये तो सीधी लाइन मार रखी है। हाँ ये इसकी ये पूंछ कहाँ से आ गई भाई, ये वाली। चलो हो भी सकता, इसमें ये भी नहीं आएगा। ओ भाई साहब ये देखो भाई कैसे हैं उल्टे पुल्टे, ये देखते हैं, इस पे शक हो रहा है। ये रहा अपना ये आंसर, ये ले लो भाई, ये वाली ये ऐसे उल्टी सीधी हो कोई चक्कर नहीं, लेकिन सेम चीज तो बन रही है ना इसमें, इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये रहे अपने आज के क्वेश्चन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे मैं इस पे मैथ्स भी करवाऊंगा, सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको वायरल कर लो। धन्यवाद, जुड़े रहे, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो, थैंक यू, बाय बाय।